ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में अर्जुन के द्वारा भगवान को प्रणाम करने का कथन श्रवण किया आपने। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। अर्जुन उसके अनंतर बड़े आश्चर्य से चकित हुए, पुलकायमान पुलकित रोमांचक शरीर से अर्जुन प्रकाशमय विश्वस्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके और हाथ जोड़कर बोले। क्या बोले अर्जुन? पहले प्रार्थना, फिर अर्जुन की गीता में जो प्रार्थना है वो बोलेंगे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। तुम भक्तन के हितकारी, तुम भक्तन के हितकारी। मैं आया शरण तुम्हारी, मैं आया शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरी डोले भंवर में नैया, मेरी डोले भंवर में नैया। बन जाबो आप खेवैया, बन जाबो आप खेवैया। मेरे तुम ही हो साँझ सवेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरे तुम ही हो साँझ सवेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। युग युग में प्रभु तुम आए, युग युग में प्रभु तुम आए। मोहनी दस जीव जगाए, मोहनी दस जीव जगाए। किए दिल के दूर अंधेरे, किए दिल के दूर अंधेरे। नंदलाल समरिया मेरे, किए दिल के दूर अंधेरे। नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। हम अधम जीव अभिमानी, हम अधम जीव अभिमानी। तेरी भक्ति न हमने जानी, तेरी भक्ति न हमने जानी। किए जग में पाप घनेरे, नंदलाल समरिया मेरे
किए जग में पाप घने रे। नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल समरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे। गोपाल समरिया मेरे, घन श्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल समरिया मेरे। ये तो भक्तों के द्वारा भावना के आधार पर बनाई गई प्रार्थना आप श्रवण कर रहे थे। अब अर्जुन ने भगवान से विश्व रूप में देवता ऋषि आदि को देखना और देखकर अर्जुन उवाच, सब भगवान के स्वरूप में देखते हुए अर्जुन बोले, अर्जुन प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करते हैं अर्जुन? पश्यामि देवांस्तव देवदेहे। अर्जुन उवाच, 11वां अध्याय गीता दर्शन 11वां अध्याय 15वां श्लोक। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, सर्वास्तथा भूत विशेष संज्ञान। ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं, ऋषीश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान्। अनेक बाहूदरवक्त्रनेत्रं, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रणं च, तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्, दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं। तुमक्षरं परमं वेदितव्यं, तुमस्य विश्वस्य परं निधानं। तुमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम्, अनन्तबाहुं ससूर्यनेत्रं। पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि, व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा। दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं, लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अमीहि त्वां सुरसंहा विशन्ति, केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वे सुनौ मरुतश्चोष्मपाश्च। गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसंघा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं, महाबाहो बहुबाहुरूपाधं। बहुदरं बहुदष्ट्राकरालं, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं। नभःस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं, व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं। दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितान्तरात्मा, धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो। दष्टाकरालानि च ते मुखानि,
दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवा वनपालसंघै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दष्टा करालानि भयानिकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नासाय समृद्धवेगा तथैव नासाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीयसे ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् बदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णोः आख्यायिमेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुं यः प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों तथा अनेक भूत समुदाय को कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। विश्व स्वरूप अनेक बाहु उदर आदि से युक्त देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त देखता हूँ। सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ और विश्व रूप में आपके स्वरूप को देखता हूँ, अनंत को देखता हूँ। न मध्य है आपका और न आदि है और न आपका कोई अंत है। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त देखता हूँ। सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज, तेजोमय पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश तेजो ज्योति युक्त देखता हूँ। कठिनता से देखे जाने योग्य, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। अप्रमेय स्वरूप प्रमाण रहित देखता हूँ। आप असीम हैं, आपकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए हे भगवान, आप जानने योग्य परम अक्षर और परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि हैं। आप ही सर्वरक्षक हैं। आप ही अविनाशी हैं, सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे प्रभु, अद्भुत विराट रूप आपका संपूर्ण जगत में व्याप्त है। हे महात्मन,
यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण प्रकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं, आच्छादित हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे विश्वरूप, प्रवेश करते हुए भी देवी देवताओं को देखता हूँ, स्तुति करते हुए भी ऋषि महर्षि आदिकों को देखता हूँ, और हे गोविंद, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम के गुणगान गाते हैं, उच्चारण करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो ऐसा कह करके उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य, 8 वसु, साध्य गण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं, सब देखते हैं। हे परमेश्वर, आपके भयंकर और आपको देखकर अर्जुन का भयभीत होना, अर्जुन भयभीत हुए और बोले, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और बहुत नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंगा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी डाढ़ों वाले और अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी प्रभु व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, क्योंकि हे विष्णु, आपको स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर सब भयभीत हो रहे हैं और भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। और हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं है, सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हों। दोनों सेनाओं के मध्य में योद्धाओं के विराट स्वरूप को मुख में प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ, उन्हें नष्ट होते हुए देख रहा हूँ। हे नाथ, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण, हमारे पक्ष के भी जितने भी योद्धा हैं सब सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण होते जा रहे हैं, पूर्ण रूप से चूर्ण होते जा रहे हैं, सिरों सहित कुचलते जा रहे हैं, पिचलते जा रहे हैं, पिसते जा रहे हैं, आपके दांतों के बीच में लगे हुए हैं, दिख रहे हैं। हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के वेग बहुत ही जल के प्रभाव स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं और समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक वीरा आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। दीपक, जैसे दीपक की लौ पर पतंग आदि
आकर के जलते हैं और गिरते जाते हैं, एक के बाद एक इकट्ठे भी आते हैं। ऐसा दृश्य मैं देख रहा हूँ। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में आते जाते हैं, बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। हे भगवान, लोगों को ग्रसन करते हुए तेजोमय भयानक आपके स्वरूप को मैं देख रहा हूँ। संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाटते हुए समेटते हुए, हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तथा परिपूर्ण करके तपा रहा है, व्याप्त कर रहा है। हे उग्र रूपधारी भगवान, आपको तत्व से जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न है कि है अर्जुन आपको तत्व से जानना चाहता है। मुझे बताइए, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे दो देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। प्रसन्न होइए आप। आदि पुरुष, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की और जानने की इच्छा प्रकट की है। लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ मैं महाकाल हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं महाकाल हूँ। और किन वचनों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया मैं महाकाल हूँ, उसका उत्तर आप सुनेंगे आज नहीं कल। श्री भगवान उवाच, भगवान कल बताएंगे। आज यही विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से एकादश स्कंद में अर्जुन के द्वारा की गई प्रार्थना, भयभीत होना और भगवान से प्रार्थना करना, ये सब आपने श्रवण किया। तो आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आपको अच्छा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सभी के पवित्र श्री चरणों में प्रणाम, सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।